अस्सलाम वालेकुम। चाइनीज़ क्रोकोडाइल लिज़र्ड। अब इसके नाम से ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये कहाँ की नेटिव होगी, मतलब ये कहाँ पे पाई जाती होगी। तो भई ये लिज़र्ड पाई जाती है साउथ चाइना में, और अगर हम साउथ चाइना की बात करें, असल में ये पाई जाती है ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में और इसी तरीके से वियतनाम में भी। अब जैसा कि ये जंगलात में रहती है और इसी तरीके से वेजिटेशन एरियाज़ में भी। वेजिटेशन एरियाज़ का मतलब ये होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़-पौधे हों, तो ऐसे एरियाज़ में ये छिपकली रहती है और ये 800 मीटर की ऊँचाई पर रहती है। लेकिन इसके साथ-साथ उन चीज़ों के करीब होती है जहाँ पर पानी वगैरह हो, मतलब वाटरफॉल हो या कोई नदी-नाले बहते हों, ताकि इसको ईज़िली पानी भी मिल जाए। तो ये ऐसी जगहों के करीब पाई जाती है लिज़र्ड। ये डायज़ोरेनल होती है, मतलब दिन के वक़्त एक्टिव होती है और इसके साथ-साथ ये लिज़र्ड सनबाथ भी लेती है। मतलब वो जिसको कहते हैं ना कि धूप को सेकना बैठकर बाहर, तो ये भी काम करती है ये। और ये अकेला रहना पसंद करती है। ये टेरिटोरियल भी होती है। टेरिटोरियल ऐसा एनिमल होता है जो कि आप जहाँ पर रहता है ना, तो वो वहाँ पर किसी को आने नहीं देता। मतलब अपनी हदूद की या लिमिट की हिफाज़त करना। तो ये इसका मतलब हुआ कि टेरिटोरियल भी है ये लिज़र्ड। अब जैसा कि मैंने अपनी वीडियो के थंबनेल पर ये लिखा था कि लिज़र्ड ऑफ ग्रेट स्लीपीनेस, तो इसको इसलिए लिज़र्ड ऑफ ग्रेट स्लीपीनेस कहा जाता है क्योंकि ये कई घंटों तक मोशनलेस रहती है। मतलब कई घंटों तक ये हरकत किए बगैर बैठी रहती है, तो जिसकी वजह से इसको लिज़र्ड ऑफ ग्रेट स्लीपीनेस कहा जाता है। तो ये भी असल में इसके एक बिहेवियर मतलब रवैये में ही आता है। अगर हम इसके कलर की बात करें तो इसका कलर ग्रे, ब्राउन और इसके साथ-साथ ऑरेंज और रेड कलर की लाइनें मतलब मार्किंग्स होती हैं इसके ऊपर, और इसका जो साइज़ होता है ना 12 इंच तक होता है, लेकिन उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर हम इसके लाइफ स्पैन की बात करें तो वो 10 साल तक का हो सकता है ह्यूमन केयर में। मतलब इसको चिड़ियाघर में रखा जाता है, ज़ू वगैरह में, तो तब इसका लाइफ स्पैन 10 साल तक का हो सकता है। लेकिन वाइल्ड में इसका लाइफ स्पैन अभी तक अननोन है और इस लिज़र्ड को डिस्कवर किया गया था 1929 में। तो इसकी डाइट में स्नेल्स वगैरह, कैटरपिलर्स या ड्रैगन फ्लाइज़ के जो लार्वा होते हैं, मतलब ड्रैगन फ्लाई होती है ना, तो उसके जो छोटे-छोटे बेबी होते हैं उनको ये खाती है। कुछ इंसेक्ट्स वगैरह हो सकते हैं, टैडपोल्स, मतलब जो मेंढक के बेबी होते हैं उनको भी ये खाती है और ये खुद भी शिकार बन जाती है स्नेक्स वगैरह का। या फिर इसके साथ-साथ तो कोई बड़े परिंदे होते हैं तो उनका भी शिकार बनती है और यहाँ तक कि इंसानों का भी। अगर हम मेल और फीमेल चाइनीज़ क्रोकोडाइल लिज़र्ड की बात करें तो जो मेल होगी ना लिज़र्ड, वो साइज़ में बड़ी होगी फीमेल की निस्बत, और इसके साथ-साथ जो मेल का रंग होता है ना वो ज़रा ब्राइट कलर होता है, मतलब चमकीला सा कलर होता है। लेकिन फीमेल का जो कलर होता है ना वो थोड़ा-सा फीका होता है। इसकी ब्रीडिंग में अभी देखो, ये जो फीमेल चाइनीज़ क्रोकोडाइल लिज़र्ड होती है ना, ये ओवीपेरस नहीं, मतलब ये अंडे नहीं देती, ये वेवीपेरस है। और वेवीपेरस का मतलब ये होता है ऐसे एनिमल्स जो कि बच्चों को ही सिर्फ पैदा करें, ना कि अंडों को। तो ये 2 से 12 हो सकते हैं और इसके साथ-साथ इसका जेस्टेशन पीरियड होता है 9 महीने तक का। और जो छोटी बेबी चाइनीज़ क्रोकोडाइल लिज़र्ड होती है ना, वो पैदा होने के बाद फुली इंडिपेंडेंट होती हैं। मतलब वो खुद से खा पी भी सकती हैं और यहाँ तक कि ये पानी में तैर भी सकती हैं। मतलब इनको पेरेंट्स की केयर की ज़रूरत नहीं होती। और अब बिल्कुल आखिर में, ये जो चाइनीज़ क्रोकोडाइल लिज़र्ड होती है ना, इसकी टेल इसके काम काफ़ी ज़्यादा आती है। मतलब इसको कोई अगर खाने लगा है या इसके पीछे कोई प्रीडेटर पड़ गया है, प्रीडेटर मतलब जो इसका शिकार करने वाला एनिमल है, तो ये लिज़र्ड क्या करती है, पानी में कूद जाती है और तैरना शुरू कर देती है और ये अपनी टेल को प्रोपेलर के तौर पर इस्तेमाल करती है ताकि ये पानी में ज़्यादा तेज़ स्विमिंग कर सके। अब प्रोपेलर का मतलब ये होता है, जो बहरी जहाज़ होते हैं जो पानी में चलते हैं तो उनके नीचे जो पंखा लगा होता है वो प्रोपेलर ही कहते हैं हम उसको। तो इस तरीके से अपनी टेल को प्रोपेलर के तौर पर ये लिज़र्ड इस्तेमाल करती है और इस तरीके से फिर ये अपना बचाव भी करती है। तो खैर, अगर आपको ये लिज़र्ड इंटरेस्टिंग लगी है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।